Hey my dear students, this is Lavjeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. So आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 6 यानी कि आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जिसको मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ. So ये चैप्टर आपका बोर्ड के पर्पज से 100% आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मैथ क्लास उसके बारे में बता रही हूँ और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगी. अगर आप अपने सिलेबस की बात करें तो गाइज ये हमारा सिलेबस है पूरा का पूरा, जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था. नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन किया, ये सारी चीजें मतलब कर चुके हैं हम लोग, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर में. तो अगर गाइज आप लोगों को लगता है कि मैम एक ऐसा चैप्टर भी हो कि आप जिसमें आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, कि जैसे मेरी तरफ से मैं सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ बट आपको इन द केस लगता है कि आपको कि मतलब थोड़ा डिटेल में या फिर कोई अलग एग्जाम्पल से हमें ये चीज कराओ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो जिसमें मैं आपके अकॉर्डिंग कैसे आप लोग चाहते हो वैसे एग्जाम्पल्स में डाल सकूँ, राइट? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व होने चाहिए और हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझे बता सकते हैं और हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे आगे पे. तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं. वो चीजें ये कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आईसीएससी 10th का 10 ईयर भी उठा करके देखोगे ना, तो आप इसमें से 2 नंबर का, 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का, मिनिमम 2 नंबर, यानी कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप पाओगे ही पाओगे हर किसी ईयर के पेपर में, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईसीएससी 10th के लेवल से तो है ही, 9th क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो चैप्टर है इसमें से अब आपको देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आप उसी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ऑफ कोर्स आप कुछ गेन करेंगे, ठीक है? जो लड़ाई करने का जो ढंग है, ठीक है, वो वैसा ही हो कि जैसा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स हाँ आप जीतोगे जरूर. तो गाइज इसके अंदर पहला पहला आएगा आपके पास में कि आपको यहाँ पर पैकेज के बारे में बता रखा है. एक सेकेंड, हाँ, आपको पैकेज यहाँ पर बता रखा है, कौन सा? लैंग पैकेज. तो मैं बता दूं कि आपकी ये जो मैथ क्लास है ये आपकी है होती है लैंग पैकेज के अंदर. किसके अंदर? लैंग पैकेज के अंदर. तो लैंग पैकेज क्या है? आपका एक डिफॉल्ट पैकेज है. अब मानो कि आपको स्कैनर क्लास का यूज करना था या फिर बफर्ड रीडर क्लास का यूज करके आप ऐसे लिखते थे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो कि आप यूजर से वैल्यू है जो इनपुट कर सकते हो किसी भी टाइप की, राइट? तो अब आपने उसके लिए स्कैनर क्लास के लिए कौन सा पैकेज यूज किया? आप यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते हो, बफर्ड के लिए आईओ पैकेज को इंपोर्ट करते हो. इन द सेम वे, आपके पास में एक क्लास है जिसका नाम है मैथ क्लास, MATH. ये क्लास है, तो जावा के अंदर क्लास का पहला जो लेटर है ना वो कैपिटल लिखा जाता है, मैथ, ठीक है? मैथ क्लास. सो ये जो क्लास है ये इस पैकेज के अंदर है. कौन सा पैकेज है ये? लैंग पैकेज. लेकिन हम इसको इंपोर्ट तो करते नहीं क्योंकि ये होता है आपका डिफॉल्ट पैकेज. तो आधे नंबर का क्वेश्चन 9th क्लास में ये पूछा जा सकता है कि आपका डिफॉल्ट पैकेज बताइए. तो डिफॉल्ट पैकेज होता है आपका लैंग पैकेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं जावा डॉट लैंग. इट्स अ डिफॉल्ट पैकेज, और डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आपकी मैथ क्लास होती है. आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी आपका आउटपुट चलेगा क्योंकि वो अपने आप से ही इंपोर्ट होता है एक तरीके से. चलिए अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या चीज है. अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल कराने वाली हूँ इनसे रिलेटेड. पावर, SQRT, CBRT, क्यूब रूट, सील, फ्लोर, राउंड, ABS, मैक्स, मिन एंड रेंडम. तो मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से सिर्फ एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ और इनके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे क्या यूज है इनका, कौन सा रिटर्न टाइप करता है, ये सारी चीजें. तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तो मैं उसमें आपको
उस लेक्चर में मैं आपको आईसीएससी 10th के 10 ईयर में से क्वेश्चन निकाल करके आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, राइट तो आपके लिए इजी होगा गेट करना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 घंटा भी अगर आपने इस चैप्टर को दिया, आपको सारी चीजें याद हो जाने वाली, और क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब बात रही आपको इसकी एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आप उतना ही इनके अंदर अपने आप को परफेक्ट पाओगे, और क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब बताऊं कि कैसा क्वेश्चन आता है, लेट मी इरेज दैट। पहली चीज जो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं चाहे आप, इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड के पर्पज से, 9th के पर्पज से, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर याद रखना है। कुछ फंक्शन है जो सिर्फ डबल रिटर्न करते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसा लिख करके आ जाओगे 8 और भाई आंसर आ रहा है 8.0, तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इज ए इंटीजर वैल्यू, 8.0 हमारी क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो आपको डबल टाइप सबका पता होना चाहिए कि क्यूब रूट का डबल टाइप क्या है, फ्लोर का क्या क्यूब रूट है, राउंड, ओके और रिंट फंक्शन भी है। आपके सिलेबस में यहाँ पर रिंट दे नहीं रखा, बट आपकी बुक में जरूर दे रखा है, ठीक है। अगर दे नहीं रखा आपके सिलेबस में तो आप इसको चाहे छोड़ भी सकते हो, रिंट फंक्शन अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी इसको, ठीक है। तो 8 और 8.0, 8.0 में फर्क है, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। तो ऑफ कोर्स आपको पहली चीज नोट करिए क्या, कि रिटर्न टाइप इस जिसका भी जो है वो आपको याद रखना है एक टेबल की फॉर्म के अंदर, जैसे आपकी बुक में इस चैप्टर के लास्ट में एक टेबल दिया होगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे पावर फंक्शन है, यहाँ सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, एसक्यूआरटी के अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 2 नंबर में से मैक्सिमम मिनिमम बताता है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रैंडम फंक्शन में आपको कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया जाता है 5, तो रैंडम फंक्शन में कभी कोई आर्ग्यूमेंट आता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा 0 से 1 के बीच की वैल्यू आपको रिटर्न करता है रैंडमली। तो ये 2 नंबर चीज हो गई। एक नंबर की आपको रिटर्न टाइप है जो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर कि उनके नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई 2। और थर्ड चीज जो आपको करनी ही करनी है वो है जावा की एक्सप्रेशंस, राइट। अब क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से उठ के आते हैं, बट हाँ आपको ये आउटपुट में बहुत हेल्प करने वाली कि इसमें से आपका आउटपुट आ गया 8, लेकिन आउटपुट आना था 8.0, राइट। तो उसके लिए आपको तीनों पॉइंट है जो क्लियर करने हैं। तीनों पॉइंट के लिए अपनी इसके अंदर बुक के अंदर या कॉपी के अंदर मेंटेन कीजिए, क्या यहाँ पर बताती हूँ कि एक टेबल को मेंटेन करके रखिए। तो उसके अंदर लिखो द नेम ऑफ जो भी फंक्शन है, ओके यूज लिख लो, फिर उसका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर लिखिए रिटर्न कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, और एक और बना सकते हैं कॉलम और उसमें लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चैप्टर है जो पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी एक गोल्डन चैप्टर है, राइट। तो चलिए अब हम इसके एक एक करके सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही चीजें करेंगे, समझेंगे इसको, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईसीएससी के 2007 से लगा लेंगे पेपर, जो जो पेपर आएंगे 2007 या 8 से हम लोग आज की डेट में, जैसे अभी इस साल तो पेपर हुआ नहीं है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं तो उनमें सब में जितने भी एक्सप्रेशन के प्रोग्राम्स हैं तो सारे प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट। मैंने यहाँ पर एक क्लास लिया दैट इज मैथ्स अंडरस्कोर। अब एक और चीज कि जैसे आप मैथ्स क्लास का यूज करने वाले हो तो ये क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास का जब आप यूज करने वाले हो तो इस क्लास का जो पैकेज है वो होता है हमारा import java डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। उसके अंदर आती है आपकी ये मैथ्स क्लास। तो एक चीज मैं इस पैकेज को कभी इंपोर्ट नहीं करती हूँ, जैसे मैं अगर इसको कंपाइल करूँ, ओके, तो जैसे मैं इसको अभी कंपाइल करूँ तो इसमें मैं इसको कभी इंपोर्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ये आपका पैकेज होता है जिसको आप लोग बोलते हो डिफॉल्ट पैकेज, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट पैकेज, क्योंकि ये आप इंपोर्ट करो या ना करो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके थ्रू मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो अब आप क्या करोगे, स्कैनर क्लास का यूज़ करोगे, लेकिन उससे पहले आपको उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, कौन सा, यूटिल पैकेज। और जब आपको बफर रीडर का यूज़ करना था तो आप आईओ पैकेज को इंपोर्ट करते। वैसे ही अब मुझे एक मैथ क्लास का यूज़ करना है, ठीक है, मैथ डॉट मिन फंक्शन मुझे यहाँ पर यूज़ में लाना है, या मैथ का कोई भी फंक्शन मुझे यूज़ में लाना है, तो मुझे उसके लिए एक पैकेज है, ये जो है मैथ क्लास, ये है लैंग पैकेज के अंदर, और लैंग पैकेज आपका बाय डिफॉल्ट पैकेज है, तो मतलब कि आप उसको इंपोर्ट करो या ना करो, दैट इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड, राइट। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट दे देती हूँ, और मैं आपको यहाँ पर मिन फंक्शन एंड साथ ही मैक्स फंक्शन, तो इन दोनों को कर लेते हैं। तो मिन और मैक्स है तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, मिन और मैक्स स्मॉल में, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के बीच में डाल देते हैं, ताकि हम एक साथ ही सबको प्रिंट करा पाए। ओहो बड़ी गड़बड़ हो गई, हाँ, मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं कि कौन सा फंक्शन है, मिन फंक्शन है, राइट, ये मिन फंक्शन आपके पास में। इसको रन कर लेते हैं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं। तो देखिए अब इसी के साथ साथ हम लोग कर लेते हैं मैक्स फंक्शन को भी, तो एक साथ इसका आउटपुट भी देख लेंगे, कौन सा, मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो देखिए नाम से आपको चीज क्या पता चल रही है, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्स मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इसको जो यूज करने का सिंटैक्स है वो है पहले क्लास का नाम, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल फर्स्ट लेटर आता है, मैथ डॉट मिन फंक्शन, ठीक है। तो जावा केस सेंसिटिव है, अब आप अगर आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पर एरर आने वाला है, ठीक है। तो MIN शुड बी इन स्मॉल लेटर। अब 5 और 6 में से ये आपको बताएगा कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो इस केस में आपका आंसर आने वाला है 5, ठीक है, और इस केस में आपका आंसर आने वाला है 6। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, ये आपकी बुक है, तो बुक में से आपका जो लास्ट है ना, लास्ट में आपको एक टेबल मिलेगा, उस टेबल में आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिख के बता रखी है कि उसका रिटर्न टाइप कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अपने पैरामीटर में वो क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है और उसका काम क्या है, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछ ले कि राउंड है, राउंड वैल्यू रिटर्न क्या करता है, डबल करता है, इंटीजर करता है, फ्लोट करता है, स्ट्रिंग करता है, ठीक है। तो अब आपको उसका रिटर्न टाइप याद करना है, और वो अपने पैरामीटर में क्या चीज है जो लेता है, ठीक है, कितने आर्ग्यूमेंट तक कितने वैल्यू है जो पैरामीटर में ले सकता है, फिर उसका काम क्या है। ये 3 चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यही 3 चीजें इस पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे मिन और मैक्स की, तो मिन और मैक्स है ये आपका रिटर्न करता है इंटीजर भी, लॉन्ग भी, डबल भी, ठीक है। इंटीजर, लॉन्ग, डबल, सारी की सारी वैल्यूज है आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके जो रिटर्न है अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, अब मैं कह रही हूँ कि 5.9, ठीक है, मेरे को 4 हाँ 4.9 है, तो इसमें से भी मेरे को है जो स्मॉल वैल्यू बताओ, तो अभी इसमें से मुझे क्या बताने वाला, 4.9, ठीक है, 4.9 मुझे बताए, तो मतलब कहने का कि इसके पैरामीटर में आप फ्लोट डबल कुछ भी दे सकते हो, फ्लोट डबल आपने दे दिया, लॉन्ग दे दिया, हाँ स्ट्रिंग के केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप, क्योंकि मैथ्स फंक्शन है तो मैथ की न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर ही काम करेगा ना, अगर आप यहाँ उसके स्ट्रिंग के लिए आपके पास में अलग फंक्शन आएंगे, जब आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि 10th क्लास वालों को बोल रही हूँ, 10th क्लास के अंदर, तो तब आपका जो यहाँ पर आप फंक्शंस है यूज करोगे स्ट्रिंग के साथ में, तो ये स्ट्रिंग के साथ में नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में ही इसका यूज है जो होगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास में आंसर आने वाला है 2.9। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, फिर हम दूसरी चीज इसके अंदर देखेंगे, मैथ अंडरस्कोर है क्लास का नाम,
ठीक है। सो 6 ये दोनों मेरे पास आ गए। वाओ। ठीक है। अब एक और चीज, आपकी क्लास का नाम मैथ है ना, तो सेम नेम आप यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्लास है। जैसे मैं देखो, अब मैं इसको कट कर दूं, अंडरस्कोर नहीं दिया, तो अब मुझे एरर आ रही है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं इस क्लास की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आपका चीज ही अलग बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने अंडरस्कोर रखा है यहाँ पर, नाम मतलब नाम है, आप डिफरेंट रख लेना। चलिए, अब हम नेक्स्ट फंक्शंस हैं जिनको करते हैं, दैट इज पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन और साथ में हम लोग एसक्यूआरटी फंक्शन कर लेते हैं। राइट, ये दोनों फंक्शन। तो चलिए, पावर फंक्शन, नाम से आपको चीज समझ में आ रही होगी, यानी कि पावर। ठीक है, जैसे आपको चाहिए पावर, तो आप, मैं यहाँ पर अगर लिखूं 2 की पावर 3, तो आपको क्या आएगा? 2 की पावर 3, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 8 इज कमिंग, सो 8 विल बी द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे को एस क्यू आर टी, ठीक है, एस क्यू आर टी, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के सेम फंक्शन मेरे पास में एस क्यू आर टी। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है, तो मुझे 7 का स्क्वायर रूट निकाल के देगा। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है मैं आपको बता दूं, दैट इज व्हाट दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द पावर। ऑफ कोर्स पावर, ठीक है, रेज टू द गिवन बेस। इट ऑलवेज रिटर्न डबल टाइप वैल्यू, ये हमेशा आपको डबल टाइप, यानी कि मैं यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करूं तो यानी कि आंसर होगा आपका 8.0। राइट, तो आपको ये कॉपी में टेबल बना के लिखना है कि ये जो मैथ्स डॉट पावर है, ये आपको डबल में आउटपुट देता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, कि आप आउटपुट में अगर 8 लिख के आते हो तो दैट मीन्स आपको 0 नंबर मिलेंगे। आपको 8.0 ही लिख करके आना है, क्योंकि ये आपको रिटर्न करेगा डबल। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी, वो आएगी आपको डबल, मतलब आपको रिटर्न टाइप पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में है एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है, ओके, आपको स्क्वायर रूट यहाँ पर मिलेगा। इट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हम नहीं दे सकते। इट रिटर्न्स ऑलवेज अ डबल वैल्यू। ठीक है, अ डबल डेटा टाइप। फाइन, ओके। तो अगर यहाँ पर आप लोग नेगेटिव वैल्यू देके देखते हैं तो क्या होगा कि आपको इमेजिनरी नंबर है जो जनरेट करेगा। इस इन दोनों का आंसर देख लेते हैं कि -7 से क्या चीज आने वाली है, एंड ऑफ कोर्स +7 से आपको क्या चीज आने वाली है। चलिए, इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पर है हमारा आउटपुट कंसोल के ऊपर। देखिए NaN, व्हाट इज द मीन ऑफ NaN? इट्स नॉट अ नंबर। राइट, आपको एरर नहीं आया। तो एक पॉइंट कॉपी में ये भी बना के लिख लो कि अगर इनका मैसेज चेंज करना था, SQRT एंड SQRT, ठीक है। अब अपनी कॉपी में सारे बच्चे नोट बना करके इस चीज को लिखेंगे, वो ये चीज कि आपका जो पावर फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप हमेशा क्या होता है? डबल। राइट, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर में इस तरीके से पूछी जा सकती है। रिटर्न टाइप इज डबल, क्योंकि अगर आपने 8 लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग है, आपको 8.0 लिखना है। अब अगर आप एसक्यूआरटी फंक्शन के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू देते हैं, सो योर आंसर विल बी नॉट अ नंबर। राइट, नैन वैल्यू आपको रिप्रेजेंट होगी। अब आप अगर देते हो उसके अंदर में पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका एसक्यूआरटी निकाल करके आपको यहाँ पर दे देगा, स्क्वायर रूट निकाल करके। राइट, अब इसके अंदर थोड़े एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने 2 प्लेस किया, जैसे पाइथन वगैरह में ये चल जाता है कि जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है कि मुझे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आए, तो हम उसमें प्लेस वैल्यू दे देते हैं। बट यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो एक ही वैल्यू आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 9 0 करूं तो ये मुझे इसका भी आंसर है जो दे देगा कोई, क्योंकि मैं डबल वैल्यू का चाहती हूँ स्क्वायर रूट निकालना, तो उसका आंसर भी मुझे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है? रिटर्न टाइप के ऊपर ध्यान देना है, और कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे आपको पेपर में आ गया 0.9, तो अब आप इसका निकालने बैठ जाओगे, अरे भाई ये चलता ही नहीं है,
इट इज एन एरर, क्योंकि आपके एसक्यूआरटी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ देखो क्या चीज है, ये सिर्फ डबल, ठीक है, एक ही वैल्यू यहाँ पर लेगा, और आप डबल और इंटीजर दे रहे हो, तो एक ही वैल्यू मतलब एक ही पैरामीटर इसके अंदर आएगा, और नेगेटिव वैल्यू में ये आपको आंसर में देगा नैन वैल्यू, ठीक है, नैन वैल्यू आपको आंसर में देगा। ओके, तो ये आपको नैन आपको इसी तरीके से लिखना है। नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर ही नहीं है। माइनस का कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 9 लिख दिया, तो उतना आपके पास में आ जाएगा इसका पावर बन के। हाँ, इसके अंदर अगर तुम 3 पैरामीटर दोगे तो ऑफ कोर्स उस टाइम पर तुम्हें एरर ही क्रिएट होने वाला है, राइट, क्योंकि 3 का तो कैसे निकालेगा ये। ओके, तो जावा के अंदर बहुत ही, जावा अपने सिंटेक्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। आप इसके सिंटेक्स के साथ थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको फटाफट से एरर दे देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर फंक्शन और एसक्यूआरटी फंक्शन, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं बोल करके आपको इनको बहुत ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर है सीबीआरटी फंक्शन, ओके, जिसको आप लोग क्यूब रूट बोल सकते हो, राइट, सीबीआरटी फंक्शन। और इसी के साथ साथ हम लोग लॉग फंक्शन भी चलिए कर ही लेते हैं, दो दो फंक्शन को एक साथ देख लेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखो, सीबीआरटी फंक्शन, तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट फंक्शन और लॉग फंक्शन का एग्जाम्पल लेती हूँ। इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, मैंने नाम बोला सीबीआरटी, दैट मीन्स क्यूब रूट है। तो अब यहाँ पर जो क्यूब रूट फंक्शन है वो क्या करता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स के लिए चलता है, राइट। इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यूज इन डबल डेटा टाइप। तो प्लीज अपनी कॉपी की टेबल में जो आप लिख रहे हो रिटर्न टाइप, और आप लिख रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लेता है कि नहीं लेता, तो आपको लिखना है कि वहां पर ये पॉजिटिव नंबर भी ले सकता है और नेगेटिव नंबर भी ले सकता है, और इसका ऑलवेज जो रिटर्न टाइप होगा दैट विल बी इन डबल डेटा टाइप। तो चलिए हम लोग पहले इसी को देख लेते हैं और यहाँ पर करते हैं सीबीआरटी, ठीक है, क्यूब रूट। तो मैंने अब यहाँ पर दे दिया मान लो -9। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अभी निकालने बैठ जाओ कि यार क्या होगा इसका, क्योंकि ये कंप्यूटर का काम है, आपको क्यूब रूट वो अपने आप निकाल करके देगा, हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको निकालने बैठूं अभी, ठीक है। तो अब ये मुझे समझ में आ गया। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर 9.99 दे देती हूँ, 90 देती हूँ, तब क्या आएगा, ठीक है। तो तीनों केसेस में देख लेते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और डबल की किसी वैल्यू के अंदर। चलिए, इसका आउटपुट ही हमें जानना है, सिर्फ आपको ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन कभी भी नहीं आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन अगर आपसे ऐसे पूछी जाएगी ना, तो वो वैसी कैलकुलेशन पूछी जाएगी कि आप 2 मिनट में उसको करके आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे दी जाए और आप पूछा जाए कि मैथ्स का पेपर नहीं है ये, आपका जावा का पेपर है, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट है आपके पास में लोग। तो लोग भी हमारी मैथ्स का ही फंक्शन है, मैथ्स क्लास का ही फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या है, जो आपकी लॉगरिथमिक वैल्यू होती है, ठीक है, इसके आर्गुमेंट में आप जो भी दोगे तो वही आपको उसी का आंसर मिलेगा। अब लॉग की वैल्यू अगर नहीं भी पता तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है उसके अंदर। ओके, और इसके अंदर भी आपको पॉइंट बना करके लिखना है कि ये भी आपको डबल का वैल्यू है जो रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको पता चल गया कि ये डबल का वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो मैं यहाँ पर लॉग, और चलिए -7 देते हैं कि -7, यस, -7 भी आपका आएगा इसके अंदर। हाँ, अब देखना ये है कि -7 की लॉग वैल्यू कैसे निकाल के देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर +7 कर लेती हूँ, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं और जिसमें हम लोग डबल ले लेते हैं यहाँ पर 0.90, क्योंकि हाँ, तो ये माइनस का है प्लस का है, हमें टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमें आउटपुट निकालना ही नहीं है, आउटपुट तो मशीन को निकालना है। तो इसको रन करके देखते हैं। हाँ, मैं तो आपको यहाँ पर वो चीजें बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो चीजें आपकी पेपर में आने वाली है। जैसे आपको रिटर्न टाइप बता दिया, आपको बता दिया कि ये कौन सी वैल्यू पैरामीटर में ले सकता है। तो चलिए, अब यहाँ से आपका आउटपुट स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से, सीबीआरटी से, 3 3 6, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आपको पता चल गया कि हाँ, इट इज गिविंग अस अ एप्रोप्रिएट रिजल्ट। नेगेटिव के साथ में मुझे हम्म
ठीक है, तो देखिए CBRT मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू थी पहली, तो उसमें उसने नेगेटिव नंबर ही दे दिया, फिर पॉजिटिव के साथ में और पॉइंट के साथ में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपने लॉग में मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पर माइनस वैल्यू दिया, तो गाइस आपको ये नोट करके लिखना है कि लोग निकलेगा ही नहीं माइनस वैल्यू का, नैन नंबर आपको यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले पॉजिटिव का आपको आंसर दे दिया। ठीक है, तो जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको वैसे चीजें पूछी जाएंगी जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी है तो वो भी इसका आंसर कर दे। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू तो पॉइंट बना करके जब चीजों को लिखोगे तो वो आपको याद भी रहेंगी और इतनी ज्यादा टफ भी नहीं लगेंगी। अब हम नेक्स्ट फंक्शन करते हैं राउंड फंक्शन। कौन सा है ये? मेरा राउंड फंक्शन। ठीक है, तो राउंड फंक्शन के साथ साथ हम लोग रिंट फंक्शन भी कर लेते हैं। नहीं, एबीएस फंक्शन है, पहले एबीएस को कर लेते हैं फिर राउंड और रिंट साथ में करेंगे। तो एबीएस फंक्शन ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंक्शन कह लो। कि फेवरेट फंक्शन क्यों? क्योंकि इसका जो काम है वो सच में ही फेवरेट वाला काम है। मैं इसको लिख दूं, ए बी एस फंक्शन, ए बी एस फंक्शन। ठीक है, एबीएस फंक्शन। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि आपको ये नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके देता है। मतलब आप इसके पैरामीटर में कुछ नेगेटिव दोगे तो आपको ये पॉजिटिव दे देगा वैल्यू रिटर्न करके। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही प्यारा सा काम है कि नेगेटिव दुनिया को पॉजिटिव दुनिया में चेंज करना। राइट, सो दैट इज यू कैन से दैट वेरी वेरी गुड। हाँ, आज की दुनिया में हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं, हाँ, नेगेटिव को कुछ पॉजिटिव में चेंज करना। राइट, तो मैं इसमें जानबूझ करके पॉइंट की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देने की ट्राई कर रही हूँ ताकि हमें सारे प्रोस्पेक्टिव से आउटपुट है जो समझ में आ जाए और आपके सामने क्लियर हो, तो आप उस चीज को अपनी कॉपी में लिख करके उसको याद रख सको। राइट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है दिस इज 9th एंड 10th। अगर आप लोगों का बेस अभी रेडी नहीं हुआ प्रोग्रामिंग को लेकर के, छोटी छोटी चीजें अगर आप लोगों ने अभी नहीं की ना, तो आपका बेस कभी भी बाद में क्लियर नहीं होगा। आप चाहे जितने मर्जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, कितने बड़े भी, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिना बेस के आप इतना सोच लो कि बिना नींव के अगर तुम घर खड़ा करने की कोशिश करोगे तो क्या क्या होगा ना। तो देखिए देखिए सारे के सारे नंबर आ रहे हैं आपको पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका काम ही क्या है? एबीएस फंक्शन क्या काम करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है आपका एबीएस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर राउंड फंक्शन को करते हैं और उसी के साथ साथ में रिंट फंक्शन, या फिर इसको आपने कभी कभी सुना होगा आर इंट फंक्शन। ठीक है, रिंट और आर इंट फंक्शन, और ये आर राउंड फंक्शन, सॉरी राउंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब राउंड फंक्शन को करते हैं। अब राउंड फंक्शन जैसे आपके नंबर आ गए 49.50, आपके 50 में से नंबर आ गए, तो आप घर पे जाके मम्मी को क्या बताते हो कि मेरे 50 नंबर है? बस वही चीज राउंड ऑफ करना। अब पहले राउंड फंक्शन को देख लेते हैं। दिस मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। जो भी इसके पास में पहला इंटीजर होगा ये उसी के साथ में वैल्यू को राउंड ऑफ करके दे देता है। ठीक है, इफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस देन 0.5, वही चीज जो आप लोग नॉर्मली मैथ्स फॉर्मूला में करते हो, तो ये क्या करेगा? वही सेम इंटीजर, और इसको पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। अदरवाइज इट रिटर्न द नेक्स्ट हायर वैल्यू, हायर इंटीजर। इट रिटर्न्स द वैल्यू इन लॉन्ग और इंटीजर टाइप। राइट, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू इंटीजर या फ्लोट के अंदर या डबल के अंदर, बट आपको जब रिटर्न करेगा वैल्यू तो आपको रिटर्न हमेशा करेगा इंटीजर। ठीक है, या फिर लॉन्ग के अंदर आप कह सकते हो लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट इट रिटर्न्स डिफरेंट आउटपुट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर साइंड एंड साइंड दे सकते हैं, और उसके बेसिस पर आपका जो आउटपुट है वो आएगा। तो पहले हम लोग राउंड के ही एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन। अब हो क्या रहा है? आप यहाँ पर दे रहे हो राउंड। ठीक है, आपने दिया राउंड, तो मैं यहाँ पर -9.90 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ओके, और मैं इसमें पॉजिटिव दे देती हूँ, ठीक है। तो -90 यानी कि मेरा जो आएगा आउटपुट कुछ 10 आएगा, राइट। तो इसमें देखिए मेरा -9 है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल पास वाला जो नंबर है, तो अगर मैं इसी को ही नेगेटिव करती तो उसमें जो आउटपुट आ जाता वो -10 हो जाता, ठीक है। तो ये मेरा राउंड है, ठीक है। अब इसमें और वैल्यूज भी लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि 50 से कम, ठीक है। तो 50 से कम ले लेते हैं, 4.50, और इसमें ले लेते हैं 4.55, और दो चार वैल्यूज और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज। बात ये होती है कि चीज क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, ठीक है। 5.5 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो -10 तो नहीं आएगा आउटपुट इसका, खैर हम आउटपुट साथ में मैच कर लेते हैं, या फिर हम यहीं पर आउटपुट करते हैं, पहले आउटपुट करते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। 4.50, ठीक है। तो 4.50 तो हमारे पास में क्या है, राउंड ऑफ हो गया ये, ठीक है। तो आपके पास में वैल्यू कौन सी आएगी, 5 आएगा। अब आप लिखोगे 5 तो इसमें भी मेरे पास 5 ही आएगा। अब इसके अंदर मेरे पास में क्या आएगा, 3.2, तो यानी कि 3 आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास में कौन सी वैल्यू है, यानी कि 5.5, तो यानी कि मेरे पास ऊपर की वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। हमारे पास कम वाली वैल्यू के ज़्यादा एग्जाम्पल है ना, डाउन वाली वैल्यू के कम एग्जाम्पल है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। 5 मैं करती हूँ यहाँ पर 2, तो इस केस में मेरे पास में 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और अपने आउटपुट को मैच करते हैं साथ में, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए, हाँ तो देखिए, अब पहले वाले में हमने क्या सोचा था कि हमारा आउटपुट आएगा -10, क्योंकि -9, और ऑफ कोर्स आउटपुट आएगा -10, ठीक है। अब 9.0 में आ रहा है आपका +10, क्योंकि ऊपर की वैल्यू है। अब 4.5, तो 5 में मेरा आंसर आ रहा है, ये ऊपर की राउंड ऑफ कर रहा है उसको, तो आंसर दे रहा है आपको 5, तो 5 में तो आएगा ही 5। 3.2 में डाउन की वैल्यू, तो 3 दे रहा है। 5.5 में आपकी वैल्यू ऊपर की आ रही है, 5.2 में आपकी वैल्यू डाउन की आ रही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपने यहाँ पर की, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आप नॉर्मल राउंड ऑफ करते हो। तो अब चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा रिंट फंक्शन, ठीक है। रिंट फंक्शन, तो अब रिंट फंक्शन, तो देखो नेगेटिव एक बार सारा कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके आउटपुट लिखेंगे। अब इसको ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आंसर पता चल जाए, प्लस के साथ में भी, ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तब क्या आएगा। बेसिक अगर डिफरेंस की बात पूछो तो आपको पहला आउटपुट देख मतलब आपको डिफरेंस देखते ही पता चलेगा कि रिंट है ना जो आपका, वो आपको डबल में आंसर रिटर्न करता है, ठीक है। और राउंड आपको पॉजिटिव इंटीजर देता है हमेशा, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब इंटीजर में आपको रिटर्न करता है आंसर राउंड, लेकिन आपका रिंट है जो आपको आंसर देगा फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं क्या, 5.50, ओके। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आप करके देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं जो आपकी क्लियर होंगी। नेगेटिव वैल्यू देके देख लेते हैं। तो इसीलिए है कि आपको जितना हो सके उतना आप इन चीजों का प्रैक्टिकल करिए, ताकि आप खुद से अपनी सामने से जब करेंगे तो आप चीजों को ज्यादा क्लियर पाएंगे। 10, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। 6 मिस्टेक, 6 कंट्रोल के और W रन करते हैं इसको। ओके, तो अभी आपका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। तो देखिए, -9.0 इज कमिंग, -10, -10। देखो आंसर में आपको देखते ही क्या चीज पता चल रही है कि आपका आउटपुट जो आ रहा है ना, वो आपको डबल के अंदर आ रहा है,
ठीक है, तो 5.50 का राउंड ऑफ कर दिया इसने एक तरीके से, और 6 दे दिया, इसका 6 दे दिया, और इसका 5 दे दिया, क्योंकि 50 से कम है, और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको चाहिए। तो आपको डिफरेंस में पहला डिफरेंस अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, राउंड और रिंट फंक्शन के अंदर, कि ये आपको हमेशा रिटर्न क्या करके देगा, हमेशा आपको रिंट है जो डबल की वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, बाकी इसका यूज है जो आपके पास में सेम आपका राउंड की तरह, राउंड ऑफ क्या करके देगा, साथ वाला इंटीजर जो भी नियरेस्ट इंटीजर है। ठीक है, जैसे आपका 9.90 है, तो 10 आ गया उसके पास वाला इंटीजर, तो वो आंसर दे दिया। बट वहीं रेंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.0। ठीक है, नेक्स्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सील और फ्लोर फंक्शन। ठीक है, कौन सा, सील और फ्लोर फंक्शन, इसको मैं लिख दूं यहां पर, सील एंड फ्लोर फंक्शन। तो ये जो मैथ्स के फंक्शन है ना, इसका अगर पूछोगे कि मैम इनको, इनका रामबाण बता दो, तो रामबाण आपके पास में एक है, पीसी खोलो, सामने से उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस मारो। राइट, क्योंकि जब आप खुद से उस चीज को करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। SEEIL, राइट। तो सील फंक्शन, तो मैं यहाँ पर CEIL, तो अब इसमें ना सील और आपका फ्लोर फंक्शन, इसमें एक एग्जांपल सील का करते हैं और दूसरा एग्जांपल हम सेम ही करके देखेंगे फ्लोर, ताकि जब सामने से डिफरेंस होगा तो आपको पता चलेगा। सील मतलब सीलिंग, ऊपर की वैल्यू। ठीक है, ऊपर की वैल्यू, तो आपने ऊपर की वैल्यू में मान लो दिया 3.55 दे दिया, तो अब आपके पास में जो आउटपुट आने वाला है वो 4, वही चीज आपने यहां पर कर दी 3.55। ठीक है, और अब इसके अंदर आपको आउटपुट देने वाला है ये 3 देने वाला है। ठीक है, डाउन की वैल्यू, ओहो, फ्लोर करना था, FLOOR, फ्लोर। ठीक है, तो अब इस केस में आपका आंसर आएगा 3, बट सील मतलब उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर की वैल्यू आपको दे रहा है आंसर रिटर्न करके। ठीक है, अब वैसे ही आपने लिखा 2.50, तो अब जो आंसर आपके पास में आने वाला है वो 3, और इस केस में अगर आप करते यहाँ पर फ्लोर और सेम वैल्यू आप लिखते हो यहाँ पर 2.50, तो आपके पास में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2। नेगेटिव के साथ भी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से काम है जो करेगा सील फंक्शन और फ्लोर। सील मतलब जस्ट ऊपर की वैल्यू, और फ्लोर मतलब जस्ट नीचे की वैल्यू। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो सील फंक्शन है, नेक्स्ट हायर इंटीजर, तो इसमें आपका रिटर्न टाइप भी इंटीजर आने वाला है, राइट। और इट ऑलवेज रिटर्न्स द वैल्यू एज अ डबल डेटा टाइप। मैं अपने आप को करेक्ट करूं तो ये आपको क्या करेगा, डबल वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो मैं यहां पर अगर आंसर्स ऐसे लिखूं 4.0, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो प्लीज अपनी कॉपी में इस चीज का नोट बना करके रख लो कि ये क्या करने वाला है, आपको रिटर्न में डबल देगा। मतलब इसके पैरामीटर में आप इंटीजर और कुछ भी है जो दे सकते। मैंने अगर मान लो ऐसा कुछ किया, मैं ऐसा कुछ करती हूँ और यहाँ पर मैं दे देती हूँ 3 दे देती हूँ, तो अब ऑफ कोर्स आपके पास आंसर क्या आने वाला, 3। और यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, फ्लोर कर देती हूँ। तो एंड ऐसे केस में तो आपको दोनों में ही 3 आंसर आएगा, और 3.0। ठीक है, नेक्स्ट हायर इंटीजर नंबर। ठीक है, इट इज मतलब जो भी उसके नेक्स्ट वाला हायर है वो आपको देगा रिटर्न करके। ठीक है, नेगेटिव के साथ में भी इसको करेंगे। फ्लोर भी क्या करेगा, फ्लोर मतलब डाउन का नंबर आपको यहाँ पर ला करके देगा। ठीक है, तो अब इसमें एक बार नेगेटिव वैल्यूज को भी करके देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यूज के केस में क्या चीज है जो हमारे पास में आने वाली है, जैसे -3.20 किया। देखो, अब मैं इसी को ही सेम कॉपी क्यों ना कर लूं, और मैं इसको करती हूँ फ्लोर के साथ में। ठीक है, तो WR, और मैं यहाँ पर यही वैल्यू दे देती हूँ, तो इस केस में मेरा सिर्फ डाउन की वैल्यू यानी कि -3 आएगा, और इस केस में मेरे पास में जो आंसर आने वाला है दैट इज -4। ठीक है, -4 ही आएगा, या नहीं, -4, यस, क्योंकि फ्लोर डाउन की वैल्यू देनी है ना। ठीक है, तो उससे छोटी वैल्यू क्या है, -4। मैं इसको एक बार ऐसे कर दूं। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं अभी। या इट इज देयर। ओके,
हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई यहाँ पर पॉइंट लगाना, तो आप लोग मेरी तरह मत भूल जाना, आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा दिन आपको नहीं है जो करने वाली, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। गाइज़ सील वैल्यू यानी कि ऊपर की 3.55 से बिल्कुल ऊपर की वैल्यू दैट इज़ व्हाट 4। तो 3.55 से बिल्कुल डाउन की वैल्यू 3, फिर सील 2.50 से ऊपर की वैल्यू, सो इट इज़ शोइंग मी 3, और यहाँ पर बिल्कुल डाउन की वैल्यू 2। 3 और 3 दोनों, क्योंकि उनके डाउन और अप क्या होगा, तो वो 3 आ रहा है आपके पास में, ठीक है। सील और फ्लोर को मैंने नेगेटिव के साथ में देखा, तो -3.20, तो उससे बिल्कुल सॉरी ऊपर की वैल्यू कौन सी है, -3.20 के ऊपर की वैल्यू, तो दैट इज व्हाट -3। तो आंसर आपको आ रहा है -3 यहाँ पर, ठीक है। अब -3.20 की बिल्कुल डाउन की वैल्यू तो -4 है, तो ऐसे आपको इसने आंसर जो है प्रोड्यूस करके दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपोटेंशियल, राइट। तो EXP फंक्शन उसके लिए यूज होता है, कौन सा EXP फंक्शन। तो अच्छी चीज ये है कि आपको एक्सपो निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। आपको एक्सपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही है जो कैलकुलेट करके देगा। जैसे बहुत ही कह लो कि आपको पता है कि 6.25 या 5.25, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपने आप निकाल के देगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको चीज़ करनी है वो इसके अंदर क्या करनी है कि इट रिटर्न ऑलवेज अ डबल टाइप ऑफ वैल्यू। What is the return type of this function, guys? The return type of this function is double. Wow, that is easy. ओके, सो इतनी सी चीज है, तो कोई भी वैल्यू लॉग के अंदर, सॉरी एक्सपो के अंदर आपको आ गई, ठीक है। तो अब आप उसको सिर्फ रन करोगे और आप उसका सिर्फ आउटपुट है जो देखोगे, आपको इसमें लॉग या फिर एक्सपो निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपका आउटपुट आ रहा है 6.0, सो आंसर इज कमिंग ऑलवेज इन डबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे साइन कोस टेन, ठीक है। तो इनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहुत ही इजी है ये भी आपके, क्योंकि मैथ्स की तरह आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि साइन हो गया, फिर आपका कोस, ठीक है, और साइन कोस और टेन, ठीक है। आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है या जिसका मैथ्स वीक है, तो ये नहीं याद करना कि यार ये कैसे मतलब वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, वो कंप्यूटर की मशीन का काम है। तो इसमें एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि इसके पैरामीटर में हमेशा क्या आती है, रेडियन आती है। क्या आती है, रेडियन आती है। तो इसके पैरामीटर में जो डालना है वो रेडियन ही डालना है आपको। अब हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले साइन देख लेती हूँ। तो साइन, ठीक है, साइन मैंने यहाँ पर 5.20 डाल दिया। हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि मैं डबल वैल्यू डालूंगी तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो कोस, तो इसमें हम लोग चलिए पॉजिटिव वैल्यू डाल के देख लेते हैं, चाहे वो पॉइंट की ही हो, नेगेटिव ही इसमें डाल के देख लेते हैं ऊपर वाले में, साइन कोस और टेन। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, तो यहाँ पर आप इंटीजर डालो, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल आपके काम कर जाएंगे, आपको इससे पता भी चल जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटपुट फॉर दिस, राइट। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस। सो गाइज जो भी है देखो, इसमें इसने मुझे 0 पॉइंट कुछ ऐसी वैल्यू है जो दी है, नेगेटिव के अंदर दी है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऑफ कोर्स वैसी ही जो वैल्यू थी वो देनी थी जो कोस और टेन की वैल्यू है जो कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो ये सिंपल से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपको यहाँ पर आपकी बुक के अंदर तो इसको पूरा सॉल्व करके भी बता रखा है, तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और आपका लास्ट है, दैट इज व्हाट, रेंडम फंक्शन। तो रेंडम क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि लॉटरी निकली किसी की, है ना, तो लॉटरी बेस्ड काम है जो करता है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो क्या कि इसके पैरामीटर में हम कुछ भी नहीं देते, मीन्स नो आर्ग्यूमेंट, और ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करके देगा बिटवीन 0 to 1। कोई भी एक रेंडमली नंबर है जो जनरेट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पर लिखूं रेंडम फंक्शन, ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, रेंडम फंक्शन। तो गाइज यहाँ पर जितनी बार आप इसको रन करोगे ना, तो नाम इसका क्या है, रेंडम, तो ये हमेशा आपको रेंडम वैल्यू जनरेट करके देगा,
क्या करके देगा? हमेशा रेंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। सॉरी, मैथ्स का यूज करना भूल गए, मैथ डॉट रेंडम, तो ये मैथ क्लास का ही फंक्शन है, राइट? तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो डबल के अंदर आएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमेशा आपको रिटर्न करने वाला है 0 to 9 के बीच में एक रेंडम वैल्यू, ठीक है? एक रैंडम वैल्यू आपको ये जनरेट करके देगा। तो ये हो गए आपके फंक्शंस का एक ओवरव्यू कि क्या क्या यूज है इन सब का और रिटर्न टाइप क्या है। ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको करनी है। अब एक नेक्स्ट लेक्चर लूंगी जिसमें मैं आपको 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर से आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपका जो आपको पता चल जाए कि इनका जो पेपर में यूज है वो कैसे हो। मतलब पेपर में ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कैसे आएंगे। एक बार आपको मतलब पता चल गया सील का ये है, फ्लोर का ये है, ओके, अब आप इस पे प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आईसीएसई क्लास 10th के पर्पज से भी 100% इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलूंगी जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।